जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन डे पे डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये सत्संग प्रेजेंट किया गया है एक आंटी जी के द्वारा। संगत जी, गुरुजी महाराज हर सत्संग के लिए एक ऑस्पिशियस डे डिसाइड करते हैं और आज गुरुजी ने ये डे डिसाइड किया है आप सभी को ब्लेस करने के लिए एक यूनिक वे में। तो संगत जी, जय गुरुजी कहिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, अब मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आंटी जी की वाणी में सत्संग थोड़ा बड़ा है बट संगत जी यकीन मानिए, अगर आज आपने पूरा सत्संग सुन लिया तो आप खुद ही ये चीज़ समझ जाएंगे कि गुरुजी महाराज आपको किस किस यूनिक वे में ब्लेसिंग देने कब कहाँ कैसे आते हैं और क्या तरीका गुरुजी का रहता है। संगत जी, गुरुजी से चाहे हम जब मर्जी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जुड़े हों, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत ही जन्मों से जोड़ रखा है क्योंकि जो डिवाइन पावर है, सोर्स ऑफ द पावर है ओम ओमकार, उसी में से सभी देवी देवता सब की शक्ति चलती है। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में वहम मत लाइए, कुछ भी इफ़ बट्स ना आने दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और संगत जी, इस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचाइए ताकि आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सके और उनको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। क्योंकि संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इस सत्संग के लिंक को ही अदर संगत जी तक पहुंचाना है। सोचिए, क्या पता वो किस ऐसी स्थिति में हो जो वो आपसे कह नहीं पा रहे, लेकिन क्या पता आपके सत्संग को शेयर करने से उनके जीवन को भी दिशा मिल जाए। और गुरुजी तो कहते ही हैं कि जो दूसरों की मदद करता है, सेवा करता है, उसको मैं सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। तो आइए संगत जी, गुरुजी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अरदास करते हैं और जय गुरुजी शुक्राना कहते हुए हम इस सत्संग का आनंद लेते हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तेरा मेरा 3 जन्मों का रिश्ता है, इस जन्म से नहीं है। तो गुरुजी से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी समझ में जब से आया है तो पहले तो बचपन से शिव रूप में, माता दुर्गा, माता काली के रूप में, भोले बाबा मुझे ब्लेस करते रहे हैं, गणेश जी के रूप में और कृष्ण जी के रूप में, मतलब हर रूप में भगवान ने हर रूप में मुझे ब्लेस किया। साईं बाबा, समय समय पर ये जर्नी मेरी चलती रही है कि एक मतलब भगवान जिस रूप में मुझे ब्लेस करना चाहता उस समय पर मुझे उस रूप की भक्ति बढ़ जाती है, ऐसा मैंने अपने आप में महसूस किया है। तो ये भी शायद भगवान का एक ढंग होगा, मुझे नहीं पता, बस मैं शुक्राना कर सकती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरी यदि गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई और जो मुझे ध्यान आ रही है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि करीब 2016, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 16 या 17 होगा, तो मुझे वाइट ब्राइट लाइट दिखी थी रात में और वहाँ से शायद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। उसके बाद मुझे कभी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग वगैरह दिखे, छोटी रील्स दिखी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या, किस तरीके से क्या होता है मतलब, और मैंने ना उसको कभी ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पिता को पता होता है कि अब मेरी बेटी पे संकट आने वाला है, तो गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से वो मेरे पास आ चुके थे, ये मुझे अब एहसास होता है। गुरुजी ने कई सत्संग सुना के मुझे वो सब क्लियर किया है। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और वो डेफिनेटली हमसे रिलेट करता ही है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। मेरे भी मन में पहले कुछ मतलब शंकाएं रहती थी, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि बच्चों के मन की पहले शंकाएं रिमूव करूंगा तब तो वो विश्वास करेंगे, क्योंकि हम इंसान तो हमेशा इफ़ एंड बट में ही फंसे रहते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी टफ टाइम शुरू हुआ था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया गया था, हमारे परिवार पे किया गया था। और यदि मैं बोलूँ तो 3 साल मैंने एकदम काले अंधेरे में गुजारे हैं। वो जर्नी एक मतलब अलग है, वो मेरी शायद मेरे कर्मास थे या जो भी था, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं था उस बात का। वो भोले बाबा माता के रूप में मेरे साथ थे, अभी भी हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बीच बीच में जो जैसे अंकल आंटी करके सत्संग शेयर होता था, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि कैसे अंकल आंटी बोलते हैं, इनके साथ किसी के साथ ये हुआ, वो जो सत्संग होते हैं
तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं उन पे आगे बढ़ जाती थी। इसके बाद जब ब्लैक मैजिक बहुत हो गया, बढ़ता रहा, उसमें मुझे गुरुजी ने फिर दूसरी तरीके से मुझे हेल्प भेजी जो इंसानों के रूप में थी। उन्होंने मौके मौके पे मुझे कभी किसी से मिलवाया, कभी किसी से मिलवाया, और मेरे रास्ते उन्होंने खोलते गए, क्योंकि वो शायद समझ चुके थे कि बेटी सीधी राह पे जल्दी से आती नहीं है, तो उनको जैसे भी समझ आ रहा था वो मुझे रास्ते खोल रहे थे। कभी उन्होंने एक चमत्कारिक रूप से मेरे सामने ऐसे लोग आते गए, और बस मुझे जैसे होता है ना कि एक ही रास्ता पकड़ा दिया जाता है कि आपको इस पे चलना है, और हम चलते गए। तब बहुत टफ टाइम था, हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, अंकल जी का भी बहुत प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमको बहुत दिक्कत आ रही थी। ये सब सत्संग मैंने शेयर किए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लूँगी। और फिर उसके बाद गुरुजी मुझे 2023 में उन्होंने मुझे सामने प्रत्यक्ष रूप से अडॉप्ट किया। उसके पहले मेरे मन में, उसके 1 साल और पहले 2022 में मुझे अचानक ये मन में आया कि 16 सोमवार मुझे करने हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि 16 सोमवार के जैसे जोड़े से करना चाहिए, एक बार किया है तो एक बार और करना चाहिए। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे मन में था कि शायद मैंने एक बार कभी किए हैं, बट मुझे बहुत फोर्स हो रहा था कि मुझे 16 सोमवार करने हैं, और मैंने 16 सोमवार भोले बाबा की कृपा से किए। मैं उस समय पे पूरा नेगेटिविटी से भी डील कर रही थी, और मुझे नहीं मालूम कहाँ से मुझे कोई शक्ति मिल रही थी जिससे मुझे बस मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अकेली भी नहीं थी। मेरा हाथ उस डिवाइन पावर ने पकड़ा हुआ था। वो उसका रूप कुछ भी हो सकता है, भोले बाबा हो सकते हैं, माता रानी हो सकती, गुरुजी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रास्ता मिल रहा था। और जैसे कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे नींबू की तरह उस टाइम पे निचोड़ रहे थे। 4-5 साल उन्होंने खूब अच्छे से शायद परीक्षा ली, और गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, मैं कैसे हो सकती थी, यदि आप नहीं चाहते तो मैं ये सब नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि मैंने 16 सोमवार किए। 16 सोमवार के बाद हम गणपति जो स्थापना होती है वो हम हमेशा से करते हैं, घर में हमारे होता है, तो वो भी किए। शुक्राना गुरुजी, और माता रानी को मानते हैं। तो इस तरीके से सिक्वेंटली जैसे हमको ब्लेसिंग्स मिल रही थी। उसके बाद 2023 में गुरुजी के मुझे मैसेजेस सामने से आने लगे, और मैं उनको थोड़ा थोड़ा समझने भी लगी। धीरे धीरे समझते कि कैसे होता है। फिर कभी आधा सुनती थी सत्संग को, कभी आगे बढ़ जाती थी, लेकिन गुरुजी हमेशा ब्लेस कर रहे थे। वो सारे सत्संग मैंने पहले शेयर किए हुए हैं। ब्लैक मैजिक का तो एक अलग है, बट अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है कि अभी उसको मुझे शेयर नहीं करना है, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो शुरू से शुरू करने वाला सत्संग है, तो वो जर्नी शायद मुझे गुरुजी की आज्ञा हो रही थी कि तुम्हें सुनाना है, ये वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ गलत हो जाए तो क्षमा करें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए मैं सितंबर, अक्टूबर ऐसे मैं एक एक चीज़ को समझती गई, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी शायद नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अभी आज तक कभी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी पुत्र तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और मेरे सामने एक छोटा सा एक वीडियो आ जाता है कि जिसमें किसी ने पूरा बड़े मंदिर का यात्रा जो कराते हैं वो कराई हुई है। गुरुजी ऐसे अपने बच्चों को वहाँ पहुँचा देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो डुगरी मंदिर भी बुलाऊंगा, लेकिन फिर एक बार किसी ने डुगरी की यात्रा उसमें डाली हुई थी, उसके थ्रू गुरुजी ने मुझे करा दी। मैंने कहा गुरुजी आप तो अपने बच्चों को सब वैसे ही दे देते हो। और सच बात बताऊं संगत जी, मुझे ये जो पूरा टाइम निकला मेरा टफ टाइम में मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत सब्र आया। जो गुरुजी बोलते हैं ना सब्र रख, तो सब्र बहुत आया। अभी मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। गुरुजी अंदर से हमको आत्मा से प्योर कर देते हैं। तो अभी कोई चीज़ मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो भी ठीक, क्योंकि हमको पता है कि वो गुरुजी की इच्छा है। यदि उनकी आज्ञा होगी तो भरपूर मिलेगा। ये सब्र मुझे आ चुका है। अभी मैं किसी भी चीज़ के लिए परेशान उतना नहीं होती हूँ। लगभग 98% तो नहीं ही होती हूँ। इंसान है, 2% तो हो ही जाते हैं।
तो सबसे पहले गुरुजी ने सब्र सिखाया है। नींबू की तरह निचोड़ने का मतलब है वो सिर्फ सब्र सिखाते हैं, हमको आत्मा से प्योर करते हैं। तुम कितनी तपस्या कर सकते हो, मुझे नहीं पता, मैं कोई तपस्या ज़्यादा कर कुछ ऐसा नहीं, मैं अपने आप को नहीं मानती। यदि गुरुजी चाहते हैं, हमारे भगवान चाहते हैं, तो वो हमसे सब करा लेते हैं। हमें सिर्फ उस बात का ही शुक्राना भी करना चाहिए। मैं पहले शुक्राना भी उतना करना नहीं जानती थी, गुरुजी ने मुझे शुक्राना करना सिखाया कि जो मिल रहा है उसके प्रति ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो। वो कैसे रहना है, जब हम कोई चीज़ हमको मिलती है और हम उसके प्रति थैंकफुल होते हैं तो हम झुकते हैं, तो झुक के चल पाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। उस समय जब ब्लैक मैजिक गुरुजी ने काटना शुरू किया था तो पूरा टाइम मुझे ब्लैक मैजिक के ही मैसेज आ रहे थे। अभी थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन जो हमारे वेल विशर हैं वो हम पे शायद बार बार अपनी वर्षा करते रहते हैं ब्लैक मैजिक की। तो गुरुजी का फिर से मैसेज आ जाता है कि पुत्र तेरे अपने ही तुझे बहुत बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो अब गुरुजी ने इतना सब्र बख्श दिया है कि कभी पहले गुस्सा आता था, कभी मैं सोचती थी कि जो हम पे परेशानी दे रहा है भगवान, कभी उसको भी वैसी परेशानी झेलना पड़े। लेकिन अब मैं उस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि कभी मुझे ऐसे विचार ना दे। गुरुजी ने मुझे ये भी सिखा दिया कि तू अपने कर्म मत बिगाड़, जिसने जो करना है वो मैं देख लूँगा, तू अपने कर्म मत बिगाड़, तू जैसे चलती है वैसे ही चल पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, कितने अच्छे से आप सिखा रहे हो, हमको अंदर से प्योर कर रहे हो। अब मैं बोलती हूँ कि गुरुजी जिन्होंने भी जो भी हमारे जो अपने हैं, जो शत्रु हैं, मुझे नहीं मालूम, शत्रु तो फिर कोई रह ही नहीं गया। जब अपने ही ये काम कर रहे हैं तो शत्रुओं की ज़रूरत कहाँ होती है इंसान को। तो जो अपने हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो। यदि आप सही समझो तो उनको भी अपनी शरण में लेना। ये सोच देने का शुक्राना, क्योंकि ऐसा सोचने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो आपको इतना कष्ट दे कि आपकी जीवन पे बन आए, आपको आपकी जो व्यापार है, बिजनेस है, उस पे बन आए, तो आप उसके बारे में भी यदि अच्छा बोल पाओ, ये सिर्फ गुरुजी की ही शिक्षा है। एक पिता, एक गुरु ही ये हमको सिखा रहा है। तो हमको दुनियावी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, हम मांगते हैं आज ये गाड़ी मिल जाए, गहने मिल जाए, घर मिल जाए, बिल्कुल देंगे गुरुजी, वो सब दे रहे हैं। और आज हमको ये भी समझ में आ गया कि छीनने वाला लाख कोशिश कर ले, यदि देने वाला वो बैठा है तो कौन कितना छीनेगा। क्योंकि ये देने वाला तो हमारा जो रब है, जो हमारा गुरु है, वो हमें इतना झोलियां भर भर के दे रहा है कि छीनने वाला थक जाएगा छीनते हुए। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा परिवार है ही नहीं, हम गुरुजी का परिवार हैं। अब सारी संगत गुरुजी का परिवार है। और मैं आंटी जी को भी बहुत थैंक यू बोलूँगी, शुक्राना बोलूँगी, क्योंकि आंटी जी ने भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया है। वो शायद सत्संग अलग से होगा, गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही मैं वो शेयर कर पाऊँगी। लेकिन मैं आंटी जी को शुक्राना करती हूँ जो ये शेयर कर रही हैं। उन्होंने पर्सनली भी मुझे बहुत हेल्प किया है, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बोली, जैसे आपको बताया है मैंने, गुरुजी मुझे पहुँचा देते हैं, उस इंसान से मिला देते हैं जो मुझे हेल्प करेगा। और क्या चाहिए आपको, क्योंकि परेशानियां तो इस जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन उनसे निकलने की राह गुरुजी दिखाते हैं। गुरुजी के बहुत मैसेज होते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप मुझे यदि मैसेजेस भी बोलने हैं वो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे ये ही आ रहा था, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ओवरऑल क्या मैसेज दिलवाना चाहते हो, मेरी ज़बान से आज आप ही बोल दीजिए। मैं बस संगत जी यही मैसेज कर रही हूँ कि गुरुजी पर पूरा 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 विश्वास रखिए, हमेशा विश्वास रखिए। सिर्फ एक विश्वास ही है जो हमें हर मुसीबत से निकाल देगा। सबको अपनी मुसीबत बड़ी लगती है, एक कांटा लगने वाले को भी मुसीबत उतनी ही बड़ी लगती है और एक बड़ी तलवार से कटने वाले को भी मुसीबत उतनी ही बड़ी लगती है। तो किसी की मुसीबत बड़ी छोटी नहीं होती है, हम मतलब बशर्ते कि हम उसको डील कैसे करते हैं। और ये जो सब्र है वो हमें गुरुजी की कृपा से ही मिलता है। हम उनको सरेंडर भी नहीं कर सकते, समर्पण भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, उसमें लॉजिक लगा देते हैं, इफ एंड बट लगा देते हैं। इसीलिए ये शब्द भी बहुत बड़े हैं कि मैंने गुरुजी को समर्पण कर दिया है। हम नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे, और यदि उसने समर्पण मांग लिया तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम उनको समर्पण कर सके। इसीलिए हम यही बोले कि हम गुरुजी को समर्पण करने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसी बुद्धि दें, हमारे हृदय में वास करें,
हमारे हृदय में वास करें, हमारे परिवार के हृदय में, आपका ही परिवार है उसके हृदय में वास करें और हमें अपने आपके हृदय में और चरणों में स्थान दे गुरुजी। गुरुजी के पूरे टाइम मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना रहे थे गुरुजी। और मुझे अब जाके थोड़ा समझ में आने लगा है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो हमारे कष्ट कट रहे होते हैं। उस समय मैं बहुत घबरा जाती थी और कई बार ऐसे होता था कि लगता था शायद मैं ना सुनूं, लेकिन फिर कहीं डर लगता था कि शायद मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय हमको ज़्यादा पता नहीं था होता है कि हम कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे इतने समय हो जाने से ये समझ में आया है कि हम कई बार नेगेटिव चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमको वह सत्संग सुना के, और जब हम उस सत्संग से कनेक्ट हो जाते हैं और उस तरीके की पीड़ा जो हम जिस सत्संग को सुन रहे हैं, तो वो दर्द, वो पीड़ा जब हम उसको फेस कर लेते हैं, गुरुजी सिर्फ इतने से में ही हमारा पूरा कष्ट काट देते हैं। ये मैंने खुद अनुभव भी किया है। तो संगत जी, हर सत्संग जो हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही है, हमें उसको ज़रूर सुनना चाहिए। तो गुरुजी ने उस समय सितंबर अक्टूबर से लेके उस समय तक उन पूरे मैसेज मुझे आ रहे थे। जनवरी तक 2014 जनवरी तक भी मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो मुझे पता भी था कि ये सब हमारे साथ चल रहा है, और गुरुजी ने बताने से मुझे और कंफर्म हो गया था। गुरुजी ने मुझे सारे उन लोगों के फेस भी दिखाए हैं, किसने क्या कैसे सब कुछ उन्होंने दिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने वो सब काट भी दिया और काटते जाते हैं, जब कभी होता है तुरंत मुझे बताते हैं और फिर बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल है, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इस तरीके से गुरुजी ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा उन्होंने कट करके और हमारी लाइफ को बहुत ब्लेस किया है, बहुत खुशियों से भरा है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग है कि मेरे हस्बैंड का है, हस्बैंड अंकल जी का है। वो अभी डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, वो दूसरी जगह पे उनका जॉब है। तो मैं यहाँ पर जब वो गए थे उसके बाद से शायद मैं जुड़ गई थी। तो मैं चाह रही थी कि जब सामने मिलेंगे तो मैं उनको गुरुजी के बारे में बताऊंगी। तो जब वो आए थे तो मैंने उनको बताया, संगत जी उन्होंने कुछ भी निगेटिव बात या कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं अपने तरफ से गुरुजी के बारे में उनको बता रही थी। तो उन्होंने बताया मेरे ऐसे ऐसे काम होते गए, मुझे पता भी नहीं चला कि ये काम कैसे हो रहे हैं। तो मैं बोली कि शुक्राना करो आप, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, गुरुजी ही आपको ब्लेस कर रहे हैं। एक सत्संग उनका ऐसा है कि वो मुझसे बता रहे थे फ़ोन पे कि मुझे आना है, प्लान कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसा फंस रहा है कि किन्हीं बाहर की गेस्ट को आना है, यदि वो आ जाते हैं तो मैं निकल पाऊँगा। और मेरे से फ़ोन पर बात करने के बाद जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा तो उन्होंने देखा अनएक्सपेक्टेडली वो गेस्ट आ चुके थे उनके ऑफिस में, और उस दिन ही उनका वह काम हो गया और वो जिस डेट को आना चाहते थे हस्बैंड अंकल जी, तो वो आ पाए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत सारे भ्रम को भी दूर करते हैं। तो मैं सोची थी कि 13 की डेट को आएंगे तो क्या सही होना, ऐसे मन में बस जस्ट थोड़ा सा विचार आया था। तो गुरुजी ने तुरंत मुझे टेलीपैथी के जरिए बोला कि इसीलिए तो 13 को बुला रहा हूँ कि तेरा ये शक भी दूर हो जाए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी के साथ भी गुरुजी के कई सत्संग होते जा रहे हैं। अभी वो उनसे डायरेक्टली उतना नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास झलकता है कि वो विश्वास पूरा करते हैं। उनको भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि मेरे बेटे को भी, बच्चों को भी गुरुजी पूरा ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बार बार बोलते भी हैं कि तू चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों की, परिवार की देख रेख मैं कर रहा हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी स्वप्न में दर्शन देके उसको भी गाइड किया है और करते रहते हैं। वह मुझसे शेयर करता है कि ऐसे गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मैं बोलती हूँ गुरुजी ने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, स्वप्न में दर्शन साक्षात दर्शन ही
होते हैं उनका शुक्राना कर, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा बच्चा है, उसका अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो उनके एग्ज़ाम आ रहे थे। गुरुजी ने मुझे मतलब बताया कि उस बच्चे के ऊपर भी कोई लोग कुछ कर रहे हैं, तो मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, क्योंकि उसको कुछ तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी, उसको स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया तुरंत कि मेरे स्वरूप के पास जो जल रखती है उसको उसकी स्किन पर लगाओ। मैंने वह सिर्फ 2 दिन ही लगाया संगत जी, वह पूरा तरीके से ठीक हो गया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा ब्लेस्ड सत्संग भी सुनाती हूँ कि गुरुजी का बहुत छोटा सा स्वरूप मैंने खुद ही पिन लेके मतलब गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भी गुरुजी का ही मुझे आदेश आदेश था। तो मैं ज़्यादा, गुरुजी ने बोला भ्रम में मत पड़ो, जैसे भी मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी स्वरूप यदि चाहिए तो ऐसे आप निकालो। मैंने कहा ओके गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो पल पल गाइड करते हैं। तो गुरुजी ने बोला मतलब मैं उनका स्वरूप जो मेरे मंदिर में गुरुजी विराजे हुए हैं, तो मैं सोची थी कि उनको कुछ जैसे कुछ दुपट्टा या कुछ उनको अच्छे से शॉल जैसा बनाऊँ। तो मैंने मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा ओके गुरुजी, आप लाल चोले में दर्शन देंगे। फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल गई, और मैं जब उनका थोड़ा सा एक शॉल जैसे कुछ बनाने लगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बस मुझे जो कपड़ा रखा हुआ था उससे कुछ उनका शाइनिंग गोटा वगैरह लगा के उसको सिल के बस मैं मगन हो गई। और जब मैंने गुरुजी को वह शॉल उड़ाया, तो मुझे तुरंत तब ध्यान आया कि वह लाल चोला था, लाल शॉल था। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने तुरंत ऐसे लगा कि वो बोल रहे हैं कि देखो, मैं तुझे बोला था ना कि मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके साथ ही क्या हुआ कि मेरे हाथों से इतनी खुशबू आने लगी, इतनी प्यारी खुशबू, जैसे अगरबत्ती मैंने छुई हो। उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया, मतलब खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हैं, और भी कुछ काम करने के बाद भी हैंड वॉश कर लिया, लेकिन मैं बस मेरे हाथ को सूंघती जाऊं, उसमें खुशबू कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी। ऐसे 3-4 घंटे तक मेरे हाथों में वो फ्रेगरेंस रही। तो उस दिन मुझे पहली बार ही कभी ऐसी फ्रेगरेंस महसूस हुई गुरुजी की। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये मुझे मैसेज भी किया था कि मेरी फ्रेगरेंस तुझे, मेरी ब्लेसिंग तुझे फ्रेगरेंस के रूप में मिलेगी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमेशा सत्संग शेयर करने का इंडिकेशन देते हैं। कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, हमको जो नहीं करना चाहिए, तो गुरुजी फिर बोलते हैं कि तुमको अपना फर्ज तो निभाना चाहिए, तो हमको भी निभाना चाहिए। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरुजी। आप हमको सब मेरे पूरे परिवार को, जो परिवार अब आपका ही है, उसको पूरी तरीके से ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें हर तरीके के निगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से दूर प्रोटेक्ट करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, इस लायक मुझे बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरुजी। हम तेरे चरणों की धूल हैं, और अपने चरणों में ही हमको जगह दे गुरुजी। हम तो आपको समर्पण करने की भी औकात नहीं रखते हैं, हम आपको समर्पण करने के काबिल भी नहीं हैं, तो भी आप हमसे अपना ब्लेसिंग देते रहते हो हम पर। हमारी लाख गलतियां करने के बाद भी हमें ब्लेस करते हो। इन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग और प्यारी प्यारी बातें आज आंटी जी के मुख से गुरुजी महाराज ने इस सत्संग में करवाई, उसके लिए भी शुक्राना। बहुत सारी संगत जी को उनके सवालों के जवाब, उनके मन की उलझनें आज गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से सुलझा दी हैं। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ, और नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहिए, सत्संग शेयर करते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।